नमस्कार दोस्तों। चारों ओर पहाड़ों से घिरी वादियों के मनमोहक दृश्य को देखकर सभी लोग रोमांच से भर जाते हैं। इस रोमांच की ऊर्जा का कारण उत्तराखंड का नैनीताल स्थित कैची धाम मंदिर है। इस मंदिर का अपना खासा महत्व है और यहाँ के नीम करौली बाबा को मानने वालों की संख्या अनगिनत है। यह देश ही नहीं विदेश में भी काफी लोकप्रिय है। 15 जून को कैची धाम का 60वां स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस दिन बेहद उत्साह के साथ भंडारे का आयोजन किया जाता है। आइए जानते हैं नीम करौली बाबा के चमत्कारों के बारे में विस्तार से। महाराज जी के नाम से प्रख्यात नीम करौली बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में एक धनिक ब्राह्मण जमींदार परिवार में हुआ था। बचपन से ही महाराज जी सांस्कारिक मोह माया से विरक्त थे। 11 वर्ष की आयु में उनका विवाह एक संपन्न ब्राह्मण परिवार की लड़की से हुआ था। विवाह के तुरंत बाद महाराज जी घर छोड़कर गुजरात चले गए। वे गुजरात और पूरे देश में विभिन्न स्थानों पर समय समय पर घूमते रहे। लगभग 10 से 15 वर्षों के बाद उनके पिता को किसी ने बताया कि उन्होंने नीम करौली बाबा में एक साधु को देखा है जो उनके बेटे जैसा दिखता है। उनके पिता तुरंत अपने बेटे से मिलने और उसे लेने के लिए नीम करौली गाँव पहुंचे। वहाँ उन्होंने महाराज जी से मुलाकात की और उन्हें घर वापस चलने का आदेश दिया। महाराज जी ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और वापस लौट आए। यह महाराज जी के 2 अलग अलग तरह के जीवन की शुरुआत थी, एक गृहस्थ का और दूसरा संत का। उन्होंने गृहस्थ के अपने दायित्व को पूरा करने के लिए समय दिया और साथ ही साथ अपने बड़े परिवार यानी दुनिया की देखभाल भी करते रहे। हालांकि गृहस्थ या संत के कर्तव्य का निर्वहन करते समय उनके जीवन और जीने की शैली में कोई अंतर नहीं था। एक गृहस्थ के रूप में उनके परिवार में उनके 2 बेटे और एक बेटी है। 20वीं सदी के महान संतों में शामिल नीम करौली बाबा अपनी दिव्य शक्तियों के कारण काफी लोकप्रिय हैं। वह बजरंग बली के भक्त थे। मान्यताओं के अनुसार नीम करौली बाबा कलयुग में साक्षात भगवान हनुमान के रूप में देखे जाते हैं, तो वहीं कुछ लोग उन्हें भगवान हनुमान का अवतार मानते हैं। नीम करौली बाबा का बचपन का नाम लक्ष्मण नारायण शर्मा था। संत बनने के बाद उन्हें लक्ष्मण दास, नीम करौली बाबा, तलैया बाबा जैसे नामों से जाना जाता था। हालांकि उनके जन्म के दिन का किसी को सही तरीके से पता नहीं है, पर 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में उन्होंने अपना देह त्याग किया। हिंदू धार्मिक तीर्थ स्थलों में से एक कैची धाम आश्रम श्रद्धालुओं के बीच काफी प्रसिद्ध है। संत नीम करौली बाबा ने यहाँ एक आश्रम को स्थापित किया था जो काफी लोकप्रिय और शांतिपूर्ण आश्रय स्थल बन गया। आंतरिक शक्ति की तलाश में लोग यहाँ आते हैं। उत्तराखंड की सुरम्य पहाड़ियों पर स्थित कैची धाम एक आध्यात्मिक केंद्र है जहाँ की वादियाँ आपके दिलो दिमाग को बिल्कुल शांत कर देंगी। हाल ही के दिनों में नीम करौली बाबा के कैची धाम आश्रम की लोकप्रियता बढ़ गई है। पिछले वर्षों में क्रिकेट और मनोरंजन जगत की कई हस्तियां और देश विदेश के दिग्गज कारोबारी नीम करौली बाबा के आश्रम आते हैं। हाल ही में भारत के जाने माने क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा भी यहाँ गए थे। अगर आप भी नीम करौली बाबा के आश्रम जाना चाहते हैं और सही समय की तलाश कर रहे हैं तो मार्च से जून तक का समय सबसे बढ़िया रहेगा। वहीं सितंबर से नवंबर के बीच भी कैची धाम घूमने जाया जा सकता है। इन महीनों में मौसम सुहाना होता है और नीम करौली बाबा आश्रम के आसपास का प्राकृतिक परिवेश सफर के लिए काफी रोमांचित होता है। वहीं जुलाई अगस्त में मानसून की वजह से पहाड़ी क्षेत्रों में जाने से बचना चाहिए। गुजरात के बाद बबनिया से महाराज जी देश भर की यात्रा पर निकल पड़े। यात्रा करते करते वे फर्रुखाबाद जिले के नीम करौली गांव में पहुंचे और वहां कुछ देर विश्राम करने के लिए रुके। महाराज जी की वाणी दिव्य थी और यद्यपि उनका गांव वालों से बहुत कम संपर्क था, फिर भी उन्होंने जो कुछ भी कहा यह सच हुआ। गांव वाले उनसे जुड़ गए और उनसे रुकने की प्रार्थना किए। उन्होंने उनके लिए एक भूमिगत गुफा बनाई जिसमें वे दिन भर साधना में लीन रहते थे। किसी ने उन्हें शौच के लिए भी बाहर निकलते नहीं देखा। वे रात के अंधेरे में ही बाहर निकलते थे। बाद में पुरानी गुफा से लगभग 200 मीटर दूर गोवर्धन नामक ब्राह्मण की उपेक्षित भूमि पर एक नई गुफा खोदी गई। महाराज जी ने इस गुफा की छत पर हनुमान मंदिर बनवाया और प्राण प्रतिष्ठा के दिन उन्होंने अपने लंबे उलझे हुए बाल मुंडवा लिए और लंगोट के स्थान पर एक लंबी सूती धोती पहनने लगे। नई गुफा में जाने के बाद महाराज जी ने गांव वालों से मिलना जुलना शुरू कर दिया। वे अपने आयु वर्ग के युवाओं से मित्रवत व्यवहार करने लगे और अक्सर उनके खेलों में भाग लेने लगे। वे उनसे इतनी सहजता से घुल मिल गए कि उनके लिए उनके अद्भुत कारनामों की खासियतों से अभिभूत होना संभव ही नहीं था। लुका छुपी खेलते समय वे जंगल में कहीं भी छिपे किसी भी व्यक्ति को तुरंत ढूंढ लेते थे, लेकिन जब उनकी बारी आती तो वे अदृश्य हो जाते और कहीं नहीं मिलते। जंगलों में पेड़ों पर चढ़ते समय उनका पीछा करने वाले एक पेड़ पर चढ़ते और फिर उन्हें दूसरे पेड़ पर बैठे हुए देखते। किसी ने उन्हें पेड़ से पेड़ पर छलांग लगाते नहीं देखा। गांव के तालाब में तैरते समय बाबा पानी में गायब हो जाते और काफी देर बाद बाहर आते। यह सब उनके लिए आश्चर्य और मनोरंजन का विषय था। इस दौरान गोपाल नाम का एक गरीब पक्षी पकड़ने वाला व्यक्ति महाराज जी का परम भक्त बन गया और प्रतिदिन उनके पास आता।
एक दिन महाराज जी की आज्ञा भूलकर कि गुफा में प्रवेश नहीं करना है, गोपाल दूध का बर्तन लेकर अंदर चला गया। उसने देखा कि महाराज जी ध्यान में लीन है और उनके शरीर पर सर्प लिपटे हुए हैं। महाराज जी को शिव जी जैसे रूप में देखकर वह इतना भयभीत हो गया कि उसके पैर लड़खड़ा गए और दूध का बर्तन उसके हाथ से छूट गया। वह बाहर भागा और बेहोश हो गया। महाराज जी गुफा से बाहर आए और उसे उठाते हुए कहा, तुम्हें बिना आज्ञा के गुफा में प्रवेश नहीं करना चाहिए था। महाराज जी के स्पर्श मात्र से गोपाल को होश आ गया। एक दिन महाराज जी गंगा की ओर जा रहे थे, जहां वे एकादशी और पूर्णिमा के शुभ दिनों में स्नान करते थे। वे अपने भक्त गोपाल और एक मुस्लिम साथी के साथ जा रहे थे जब उन्होंने फर्रुखाबाद की ओर जाने वाली एक ट्रेन देखी, जिस पर वे यात्रा करना चाहते थे। चलती ट्रेन, जो लगभग 200 मीटर दूर थी, अचानक रुक गई और तब तक आगे नहीं बढ़ी जब तक कि महाराज जी और उनके सेवक उसमें सवार नहीं हो गए। जैसे ही महाराज जी बैठे, ट्रेन ने अपनी यात्रा जारी रखी। बाद में ग्रामीणों के अनुरोध पर, जो इस घटना की स्मृति को जीवित रखना चाहते थे, भारत सरकार ने उस स्थान पर एक रेलवे स्टेशन की स्थापना की और इसका नाम महाराज जी के नाम पर बाबा लक्ष्मण दास पुरी स्टेशन रखा, क्योंकि ग्रामीण महाराज जी को बाबा लक्ष्मण दास कहते थे। एक अन्य अवसर पर महाराज जी नीम करौली से प्रथम श्रेणी के डिब्बे में बैठकर फर्रुखाबाद गए। क्योंकि हमारे देश पर उस समय विदेशियों का कब्जा था, उनका साधु जैसा रूप देखकर एंग्लो इंडियन कंडक्टर ने उन्हें अगले स्टेशन पर उतर जाने को कहा। महाराज जी उतरकर प्लेटफॉर्म पर बैठ गए। स्टेशन स्टाफ के तमाम प्रयासों के बावजूद ट्रेन नहीं चली। ट्रेन 2 घंटे देरी से रवाना हुई। कंडक्टर समस्या का कारण नहीं बता सका, क्योंकि उसमें कोई यांत्रिक दोष नहीं पाया गया। दरअसल इंजन चल रहा था, लेकिन पहिए नहीं घूम रहे थे। ट्रेन के सभी डिब्बों की गहन जांच की गई और कहीं कोई खराबी नहीं पाई गई। जब अधिकारी इस समस्या पर विचार विमर्श कर रहे थे, तभी कुछ रेलवे कर्मचारियों ने मजाक में महाराज जी से ट्रेन चलाने को कहा। महाराज जी ने कहा, मैं ट्रेन से बाहर हो गया हूँ और आप मुझसे ट्रेन चलाने को कह रहे हैं। एक कर्मचारी ने कहा, शायद आपके पास टिकट नहीं था। इस पर महाराज जी ने उसे कई असली प्रथम श्रेणी के टिकट दिखा दिए। आश्चर्यचकित होकर उन्होंने उनसे ट्रेन में फिर से चढ़ने और ट्रेन चलने देने की विनती की। महाराज जी ने ऐसा ही चाहा और ट्रेन तुरंत चल पड़ी। तब से बाबा लक्ष्मण दास बाबा नीम करौली के नाम से प्रसिद्ध हो गए। 1935 में एक धनी व्यक्ति नीम करौली आया और उसने गोवर्धन और कुछ अन्य ब्राह्मणों की उपस्थिति में महाराज जी को सोने के सिक्के से भरी एक बांदी की थाली भेंट की। महाराज जी ने भेंट स्वीकार नहीं की। उनके द्वारा इसे अस्वीकार करने से ब्राह्मणों में रोष उत्पन्न हुआ, क्योंकि वे चाहते थे कि महाराज जी उन्हें पैसे दें। बाद में एक और धनी व्यक्ति पूर्णिमा के दिन होने वाले यज्ञ के लिए 30 डिब्बे घी लेकर नीम करौली आया। महाराज जी उस समय फर्रुखाबाद में गंगा स्नान कर रहे थे। उनकी अनुपस्थिति में ब्राह्मणों ने धनी व्यक्ति से महाराज जी के बारे में अपमानजनक तरीके से बात की और उसे अपने घी के डिब्बे लेकर चले जाने के लिए कह दिया। महाराज जी फर्रुखाबाद से नीम करौली में हो रही सारी घटना देख सकते थे और वापस आकर उन्होंने पुजारियों को डांटा और वार्षिक यज्ञ करने का विचार त्याग दिया। इसके कुछ ही समय बाद एक दिन वे गांव छोड़कर चले गए। 18 वर्ष तक महाराज जी वहां रहे। नीम करौली छोड़ने के बाद कुछ समय तक महाराज जी फतेहगढ़ के किला घाट में गंगा के किनारे रहे। वहां उन्होंने स्थानीय लोगों से मेल जोल बढ़ाया और कुछ गायें भी पाली। भक्तों के मनोरंजन के लिए गायें महाराज जी की आज्ञा का पालन करती थीं। अपने प्रवास के दौरान उन्होंने अनेक सैनिकों को आशीर्वाद और दर्शन दिए। उन्होंने अपने पहले पश्चिमी भक्त कर्नल जेसी मैकना का भी हृदय परिवर्तन किया, जो भारतीय साधु संतों से विमुख थे। गिरी, भारत के पूर्व राष्ट्रपति, गोपाल स्वरूप पाठक, भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति, जुगल किशोर बिरला, प्रसिद्ध उद्योगपति, रामदास, हार्वर्ड प्रोफेसर, जय उत्तल, प्रसिद्ध संगीतकार, और डॉक्टर लैरी ब्रिलियंट और कई अन्य प्रसिद्ध हस्तियां महाराज जी के महान भक्त थे। स्टीव जॉब्स, प्रसिद्ध एप्पल कंपनी के मालिक, मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक के मालिक, जूलिया रॉबर्ट, हॉलीवुड अभिनेत्री, और कई अन्य प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित व्यक्ति महाराज जी के व्यक्तिगत दर्शन करने के लिए भाग्यशाली नहीं थे, लेकिन उनके प्रति बहुत सम्मान रखते थे। 1940 के दशक के दौरान महाराज जी ने नैनीताल में अधिक समय बिताना शुरू कर दिया। महाराज जी जिस घर में जाते थे, वहाँ एक अवर्णनीय आनंद होता था। किसी खास समय पर ये शहर में कहाँ थे, यह जानने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उनकी उपस्थिति उस जगह में व्याप्त आनंद और उत्सव की भावना से महसूस की जा सकती थी। वे कभी कभी अपने भक्तों के घरों में रुकते थे, लेकिन वे अपना ज़्यादातर समय शहर से लगभग 2 किलोमीटर दूर मनोरा पहाड़ी पर बिताते थे। कभी कभी वे सड़क किनारे ही मुंडेरों पर रातें गुजारते थे और घरेलू सुख सुविधाओं के आदि गृहस्थ भक्त उनके साथ रात रात भर जागते रहते थे और फिर भी दिन में अपनी सामान्य दिनचर्या में व्यस्त रहते थे। थकान महसूस करने के बजाय उन्हें ऊर्जा की एक नई भावना महसूस होती थी। नीम करौली बाबा के उल्लेखनीय शिष्यों में आध्यात्मिक शिक्षक रामदास,
बी हियर नाउ नामक पुस्तक के लेखक, गायक और आध्यात्मिक शिक्षक भगवान दास, लेखक और ध्यान शिक्षक लामा सूर्यदास और संगीतकार जय उत्तल शामिल हैं। अन्य उल्लेखनीय भक्तों में मानवतावादी लैरी ब्रिलियंट और उनकी पत्नी गिरजा शामिल है। स्टीव जॉब्स ने अपने मित्र डैन कोटके के साथ हिंदू धर्म और भारतीय आध्यात्मिकता का अध्ययन करने के लिए अप्रैल 1974 में भारत की यात्रा की। उन्होंने नीम करौली बाबा से मिलने की भी योजना बनाई, लेकिन वहां पहुंचे तो पता चला कि गुरु का पिछले सितंबर में देह त्याग हो गया था। हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स भी नीम करौली बाबा से प्रभावित थी। उनकी एक तस्वीर ने रॉबर्ट्स को हिंदू धर्म की ओर आकर्षित किया। कैची धाम मंदिर के स्थापना दिवस के अवसर पर हर साल 5 जून को मेला का आयोजन किया जाता है। इस मेले में काफी अधिक संख्या में श्रद्धालु आते हैं और नीम करौली बाबा के दर्शन करते हैं। इस दिन यहाँ पर बेहद खास रोमांच और ऊर्जा का संचालन देखने को मिलता है। मान्यता है कि इस मंदिर में मांगी हर मुराद हनुमान जी की कृपा से नीम करौली बाबा पूरी करते हैं। साथियों, नीम करौली बाबा के जीवन से जुड़ी यह रोचक जानकारियां आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और बाबा से जुड़ी यह वीडियो अपने मित्रगणों या सगे संबंधियों तक अवश्य पहुंचाएं। धन्यवाद।